मेरा नाम श्रीचंद अत्री, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पिछले लगभग 20 साल से मैं आरसीएम बिजनेस के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर था। 6 घंटे की नौकरी होती थी और 6 बैच कोचिंग के होते थे। 12 घंटे काम करके जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक व्यक्ति को जो लाइफ में चाहिए वो सारी चीजें मेरे पास थी, जो मैं उस समय मानता था, क्योंकि उस समय एक ही चीज सिखाई गई थी, यदि पढ़ के अच्छी नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती है। और मुझे एक क्लास 2 पोस्ट पे लेक्चरर की नौकरी मिल गई, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई और दूसरा उद्देश्य था ही नहीं कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। कदम जी इस बिजनेस को लेके जयपुर से हरियाणा पहुंच गए, रोहतक पहुंच गए, और रोहतक से जींद में आ गए, और जींद में मेरे पड़ोस में आ गए, और वत्स साहब ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और मुझे भी इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन मैंने नहीं किया था, वत्स साहब ने ज्वाइन कराया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन उसके बाद एक मीटिंग में जाने के बाद पता चला डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, नेटवर्क की पावर क्या है, एक व्यक्ति कैसे अपने घंटों को हजारों घंटों में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति टाइम फ्रीडम अचीव कर सकता है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या होते हैं, वो मुझे इस मीटिंग में जाके पता चला। और मुझे लगा कि मेरा वर्तमान काम, वर्तमान जॉब, वर्तमान प्रोफेशन ये चीजें मुझे नहीं दे सकता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे वो तमाम चीजें दे सकता है जो इस मीटिंग में बताई गई। मैंने कोचिंग सेंटर को छोड़ के पार्ट टाइम आरसीएम को शुरू किया, और जब मुझे लगा कुछ समय के बाद कि अब नौकरी की जरूरत नहीं रही, तो मैंने नौकरी को भी छोड़ दिया और फुल टाइम 2007 से आरसीएम बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में आप जैसे जांबाज, जुझारू, एक्साइटेड लीडर के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज हम उस दौर में नहीं है जिस दौर में हमने आरसीएम शुरू किया था। आज डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदल चुका है। वो लोग जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज वो आगे होकर बोलते हैं कि ये आने वाले समय की बड़ी अपॉर्चुनिटी। बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर जब उनको किसी ट्रेनिंग की फीस दी जाती थी, सर हमें ट्रेनिंग चाहिए आपकी लीडरशिप के ऊपर, वो प्रश्न करते थे, सर क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। और जब हम बोलते थे सर हम नेटवर्क मार्केटिंग काम करते हैं, तो बोलते नहीं नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग करता हूं। लेकिन आज दुनिया के बड़े से बड़ा ट्रेनर महीने में वो जितनी भी ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसमें 1-2 सेशन वो जरूर नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग को लेकर के करता है। क्यों? क्योंकि अब समय बदल चुका है कि आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जब उन सभी साथियों को इस प्रकार का आभास हो चुका है, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम सारे लोग तो वो साथी हैं जो आरसीएम बिजनेस को जानते हैं, आरसीएम बिजनेस के विजन का पता है, टीसी सर के विजन का पता है, कंपनी की तैयारियों का पता है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की प्लानिंग का पता है, अपलाइन के मोटिवेशन का आपको पता है। और हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब वो समय नहीं रहा कि हम सोचें, विचारें, करें। अब समय कुछ बड़े डिसीजन लेकर काम कर रहे हैं, और बड़े डिसीजन लेकर काम करने के लिए जरूरत है अपने काम को सही दिशा में लेके जाना, काम को सही तरीके से करना, और बिना ट्रेनिंग के, बिना गाइडेंस के, बिना किसी व्यक्ति की जानकारी के, बिना किसी व्यक्ति के कोचिंग के, वो परफेक्ट जानकारियां नहीं मिल सकती हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग का इस बिजनेस में अब आने वाले समय में बहुत बहुत जरूर इंपॉर्टेंस है। यदि कोई साथी अपनी टीम को टाइमली, बिना उनकी आदतों को पके, ट्रेनिंगों से, बुक से, काउंसलिंग से, सिस्टम से, अपलाइन से जोड़ देता है, तो वो लीडर चाहे आज कोई भी लेवल का है, आने वाले 2, 4, 5 साल के बाद दुनिया की कोई ताकत उसको इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज ट्रेनिंग सेशन। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक कोटेशन मैं कई बार इस कोटेशन को बोलता हूं, और मैं बिल्कुल ये बात आपके बीच में पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहा हूं, ये सत्य है, इसमें कोई भी नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसको मीटिंग दिखाते हैं, विजन बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होने वाला है, फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं लाखों की इनकम ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मेरा करोड़ों का बिजनेस होगा। जबकि बिजनेस सबके लिए सेम है, मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है, परिस्थितियां सबके लिए सेम है, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को अपनी कामयाबी पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कामयाब लोगों के पास कम रहते हैं,
पॉजिटिव एसोसिएशन के साथ कम रहते हैं, हेल्थी एसोसिएशन के साथ कम रहते हैं, और नेगेटिव इन्वायरमेंट में, क्वेश्चन मार्क करने वाले लोगों में, डाउट्स करने वाले लोगों में, या शक करने वाले लोगों में, या नाकामयाब एनवायरमेंट में नाकामयाब लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। और हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी उसी तरफ डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग भी करता हूं, और मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप वो कभी नहीं बन सकते जो आप कर रहे हैं। हमेशा आप वो बनेंगे जो आप सोचते हैं। आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी कहां पर सेट है, और इसलिए यह सबसे बड़ा कारण होता है। जबकि इस बिजनेस में चैलेंज नहीं है, इस बिजनेस के चैलेंज तो बहुत माइनर है सर, बहुत माइनर। आप कोई भी चैलेंज पकड़ लो इस बिजनेस का, जो बड़े से बड़ा है, वो माइनर है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अपने अंदर का है, जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। उसकी एसोसिएशन का है, उसके सर्कल का है, उसकी फैमिली वालों को उस पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को अपनी कामयाबी पर विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कामयाब लोगों के पास कम और नाकामयाब लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। अब इसको अपन वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस एसोसिएशन को बदले, वो नाकामयाब लोगों की संगति को छोड़ दे और कामयाब लोगों के सानिध्य में रहना शुरू करे, कामयाब बुक्स, लीडर्स की बुक्स को पढ़ना शुरू करे, अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट का अटैच करे, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं, किसी भी फील्ड में बिल्कुल टॉप पर जाएगा ही जाएगा। इसलिए मेरा पहला मैसेज आप लोगों के लिए कि प्रयास कीजिए। कुछ कितना भी आपको लग रहा है ये सही बोल रहा है, लेकिन यदि वो नेगेटिव करने वाली चीज है, तो वो सर आपकी एनर्जी को खराब करेगी करेगी, आपके फोकस को डाइवर्ट करेगी करेगी, आपके अंदर डाउट्स पैदा करने की चीजें क्रिएट करेगी करेगी। हमें उससे बचना है, बिल्कुल बचना है। यदि हम उन चीजों से बच गए, तो तरीके तो सर हजारों निकाल लोगे आप, तरीका में कोई मुश्किल नहीं है, बस कहीं ना कहीं हमारा डाइवर्जन हो जाता है और वो हमें रास्ते से भटका देता है। बहुत सारा टाइम जब निकल जाता है तो फिर लगता है यार सारा टाइम खराब कर दिया। नहीं तो आज से 1 साल पहले जब मेरे पास इस प्रकार की टीम थी, यदि मैं सही ट्रैक पे रहता तो आज मैं भी इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर होता। इसलिए आप इस चीज को नोट कीजिए। दूसरी चीज, कदम सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एक होता है संघर्ष और एक होती है सक्सेस। आप अपनी संघर्ष की कहानी बता करके लोगों को इमोशनल कर सकते हैं, लोगों की वाहवाही बटोर सकते हैं, लोगों से सहानुभूति ले सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट सक्सेस आने वाली नहीं है सर। क्यों? क्योंकि दुनिया आपके संघर्ष को सलाम नहीं करती सर, आपके प्रयासों को सलाम नहीं करती, आपके एफर्ट्स को सलाम नहीं करती, दुनिया आपके रिजल्ट्स को सलाम करती है। इसलिए आज से इस चीज की बिल्कुल, इस पूरी ट्रेनिंग में आपको कुछ भी समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से इस मीटिंग के बाद एक चीज पे गांठ बांध लीजिए, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिजल्ट में बदलना सीख लीजिए। बस, भले आप फोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन फोन कॉल में भी क्यों कर रहे हैं वो रिजल्ट आपका इंप्रूव होना चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को रिजल्ट में बदलना जिस व्यक्ति ने सीख लिया, वो इस बिजनेस में स्पीड भी बना सकता है, लेवल भी अचीव कर सकता है, और अपने बहुत सारे लोगों की लेवल भी अचीव करवा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी को रिजल्ट में बदलना सीखना। ये सीखने का प्रोसेस है। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है मेरे से, मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं और 10 में से 9 लोग मुझे मना कर देते हैं, और रामानंद बजाज जी 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उनमें 10 में से 9 लोग यस कर देते हैं। मुझे 10 में से 9 मना कर रहे हैं और इनको 10 में से 9 यस कर रहे हैं। प्लान तो वही है, मैं भी सही बता रहा हूं, पर क्या है, मैंने सही प्लान दिखाना सीखा नहीं है। यदि मैं भी सही प्लान दिखाना सीख जाता, सामने वाले से कैसे बात करनी है, सामने वाले की बात को सुनना कैसे है, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना, उससे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसकी क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है, तो मेरे रिजल्ट बढ़ सकते थे। इसलिए हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है कि रिजल्ट में कैसे बदला जाए। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लूंगा, क्योंकि कुछ साथी ऐसे लोग जिन्होंने जस्ट स्टार्टअप किया है, और वो टॉपिक जस्ट स्टार्टअप वालों के लिए भी है, और यदि आप इस बिजनेस के एमराल्ड, स्टारमल, रूबी, स्टार रूबी है, तो आपके लिए भी वो टॉपिक है, क्योंकि हमें इस बिजनेस का प्रॉपर स्टार्टअप करवाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अक्सर हम सब लोग एक बात बोलते हैं, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। मैं जब कभी आपके बीच में इस बात को बोल रहा हूं कि आप सीख जाएंगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को लेके मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूं। नॉलेज इज द की टू सक्सेस हमने आज तक पढ़ा है, बताया है, लेकिन ये सही नहीं है सर। नॉलेज इज द की टू सक्सेस ये बिल्कुल 100% सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको नॉलेज किसकी लेनी है पहले इसका तो पता हो।
नॉलेज ऑफ व्हाट? किसकी नॉलेज चाहिए आपको? आपको यही नहीं पता कि मुझे नॉलेज किसकी चाहिए, सक्सेस मिलेगी कैसे? और इसका तरीका है, आपको उस फील्ड की नॉलेज चाहिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है 97% लोगों का इस बिजनेस में रिजल्ट ना आने का, असफल रहने का यही कारण हो सकता है कि उनको नॉलेज तो है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद उस फील्ड की नॉलेज नहीं है जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। अदर फील्ड की नॉलेज तो खूब हमारे पास है, खूब है। मैं क्रिकेट के बारे में पूरा भाषण दे सकता हूं, लेकिन आज तक मैं क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट तो नहीं हुआ। मैं राजनीति पर पूरी नॉलेज रखता हूं, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने मुझे एमएलए एमपी का टिकट तो नहीं दिया। मैं बिजनेस की बड़ी जानकारी लेता हूं, लेकिन आज तक मैंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। वो नॉलेज है, लेकिन मैं उस फील्ड में काम नहीं कर रहा। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, जिस दिन मुझे उस फील्ड की सही एक्यूरेट नॉलेज आ गई, तो मैं उस फील्ड का ग्रोइंग लीडर बन सकता हूं। इसलिए इस लाइन को आप अपडेट कीजिए, करेक्ट कीजिए कि नॉलेज इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब काम करेगी जब आपके पास उस फील्ड का नॉलेज हो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। और यदि आपके पास उस फील्ड का नॉलेज नहीं है और आप नॉलेज किसी और का रख रहे हैं और सक्सेस किसी और में चाहते हैं, तो फिर वो नॉलेज आपके यहाँ काम आने वाली नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल। किसी भी काम में बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन आपको प्रोफेशनल बन के काम करना आ गया तो आप इस बिजनेस के अचीवर हैं। नहीं तो टाइम तो बहुत लोग पास कर रहे हैं, आपकी टीम में भी होंगे, मेरी टीम में भी होंगे, आपके अपलाइन में भी होंगे, आपके क्रॉस लाइन में भी। तो इसलिए हमें सीखना है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की प्रोफेशनल नॉलेज मुझे होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकूं। और उसी में आ रहा, मैं अपनी एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट करना सीख गया तो सक्सेस आएगी। लेकिन उसका तरीका क्या है? उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं होगी, मैं अपनी एक्टिविटी को रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, अपनी वर्किंग को, अपने एक्सेस को रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा। इसलिए ये आज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं इसी पे आपसे बातचीत करने वाला हूं कि हमें नॉलेज भी लेनी है, लेकिन वो नॉलेज लेनी है जो मेरे रिजल्ट बजा सके, जो मेरे फील्ड में काम आ सके, जो मेरी टीम को आगे बढ़ाने में काम आ सके, जो मेरी पिन को बदलने में काम आ सके, जो मेरे प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने में काम आ सके, जो मेरी बहुत सारी लोगों की डिस्प्ले वाल को ओपन कराने में काम, वो नॉलेज मुझे लेनी है। और उसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल। कोई भी व्यक्ति किसी काम में प्रोफेशनल यदि वो है तो वो उस काम का अचीवर बनेगा ही बनेगा। और यदि उसको उस काम का ज्ञान नहीं है और लगा हुआ है, तो वो उस फील्ड में कभी भी बड़ा आगे नहीं जा सकता। उस फील्ड की जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है, हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस। तो हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, आरसीएम बिजनेस की नॉलेज। बाकी नॉलेज अच्छी बात है, हमें देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए, सारी फिल्म वालों की नॉलेज होनी चाहिए, फिल्म वाली हीरोइनों की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों किसकी पार्टी आएगी, कौन पर प्रधानमंत्री, रखिए आप। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मत रखिए, उससे क्या मिलेगा आई डोंट नो। लेकिन यदि आपको आरसीएम बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है, तो मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए हमें यदि कामयाब होना है, इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, देन देयर शुड बी वेरी वेरी प्रायोरिटी ऑफ आवर्स टू बी वेरी नोन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन। मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन में बिल्कुल सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इस बिजनेस की जो भी बारीकियां मुझे पता होनी चाहिए, चाहे वो लिस्ट मेकिंग की बात क्यों ना हो, चाहे एक नए व्यक्ति के प्रॉपर स्टार्टअप की बात क्यों ना हो। वो नाकामयाब लोगों की संगति को छोड़ दे और कामयाब लोगों के सानिध्य में रहना शुरू करे, कामयाब बुक्स लीडर्स की बुक्स को पढ़ना शुरू करे, अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट का अटैच करे, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं, किसी भी फील्ड में बिल्कुल टॉप पर जाएगा ही जाएगा।